हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज कक्षा 10 के एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है बहुपद, आज हम 2.1 एक्सरसाइज बनाएंगे जो हम सवाल पीछे लिख के रखे हैं। चलिए समझते हैं। यदि हमारा यह दूसरा वीडियो है एक्सरसाइज 2 का, यदि हमारा आप इसका पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन क्लास है यदि आप वह नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाकर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप वह वीडियो देख लेते हैं तो इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी, फिर भी हम शुरू से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ठीक है। उसके बाद का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको करना क्या है कि शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए शून्य कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज पे जो हमारा समीकरण है वो एक चर वाला समीकरण है, मतलब यहाँ पे सिर्फ x का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे शून्य जो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, फिर एक बार बताते हैं। देखिए शून्य तभी निकालते हैं, मतलब किसी समीकरण में यदि उसका वह मान रखेंगे जो मान रखने के बाद उस समीकरण का मान शून्य हो जाए, वो उसका शून्य कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके पास अगर है यहाँ पे 2 + x, ठीक है, तो यहाँ पे x का मान वह मान रखेंगे ताकि यहाँ पे हमारा क्या हो, शून्य प्राप्त हो। तो इसको निकालने का तरीका हम बताए थे, तो फिर एक बार बताते हैं। जैसे इस तरह का समीकरण अगर होगा तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 0। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, px। तो px बराबर 2 + x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x + 2, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 0 बराबर 2 + क्या हो जाएगा x, ये प्लस है इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या होगा x। यानी यहाँ पे यदि हम -2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ग्राफ पे कि यहाँ पे शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पे जो शून्यक की संख्या निकालना है, तो अगर इस ग्राफ में x एक्सिस को जितना बार टच करेगा या जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, शून्यक की संख्या उतनी होगी। फिर एक बार समझाते हैं कि x एक्सिस को यह जो लकीर है जितना बार टच करेगा या फिर प्रतिच्छेद करेगा वह उसका उतना ही शून्यक होगा। जैसे हमारा सवाल नंबर 1 में है, देखिए ये लकीर खींचा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस में एक बार भी टच नहीं करता है, ना ही प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, मतलब यहाँ पे कोई शून्यक नहीं होगा। जैसे सवाल नंबर 2 में है, यहाँ पे ध्यान दीजिए x एक्सिस को वह एक बार प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे x एक्सिस को ये जो लकीर है, ग्राफ है, वो एक बार प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए यहाँ शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर आपका 3 में, सवाल नंबर 3 में देखिए ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 1 2 3 यानी 3 बार प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए इसका शून्यक आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर हम 3 में देखते हैं। सवाल नंबर 3 में तो देख चुके हैं, सॉरी सवाल नंबर 4 में यहाँ पे जो ग्राफ है, सवाल नंबर 4 में आपको देखते हैं यहाँ पे जो इसका ग्राफ है x एक्सिस को 2 जगह प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, तो मिला के 2 जगह, तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद सवाल नंबर 5 में देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 4 बार प्रतिच्छेद करता है। जैसे यहाँ पे देखिए गिनते हैं 1 2 3 4, ये कितना बार, 4 बार प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 6 में, सवाल नंबर 6 में यहाँ पे तो एक बार प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे एक बार क्या करता, सिर्फ छूता है, मतलब स्पर्श करता है, यहाँ पे एक बार क्या करता है, स्पर्श करता है, यानी टच करता है। तो यहाँ 1 1 1 मिला के कितना हो गया आपका, 3 बार। तो 3 बार जब स्पर्श करता है तो इसकी शून्य की संख्या कितना हो गया, 3। तो इतना आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यह परीक्षा दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हो गया, जो एक्सरसाइज हमारा क्या था, 2.1। अब 2.2 बनाने के लिए उससे संबंधित जो सवाल है उसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम वो स्टार्ट करते हैं, उससे का जो सूत्र होता है, वो फॉर्मूला होता है, उसको जानते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।
हम सबसे पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण। उसका एक्चुअली रूप क्या होता है, यानी वास्तविक रूप क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, उससे संबंधित जो सूत्र होता है उसको जानते हैं। देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण बराबर उसका जो एक्चुअल रूप है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा था कि जो भी आपका बहुपद होगा वो या तो बढ़ते क्रम में होगा या फिर घटते क्रम में होगा। तो यहां पे देखिए पहले 2 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। ठीक है, तो अब बोलिए सर 0 कैसे है? यदि हम cx इस तरह से करेंगे पावर 0, यानी c गुना 1 बराबर करेंगे तो क्या होगा c, इसीलिए यहां पे क्या हो गया कुछ नहीं है तो क्या है x पे पावर 0 है। तो 2 है 1 है उसके बाद क्या है 0 है। ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। ठीक है, जब द्विघात समीकरण दिया है तो इसका शून्यक निकालना है। तो शून्य कैसे निकालते हैं? यहां पे देखिए शून्यक 2 रूप में होता है, एक अल्फा के रूप में होता है और बीटा के रूप में होता है, और दूसरा होता है एक्स के रूप में भी होता है। यदि हम यहां पे निकालेंगे, ठीक है, यहां पे अगर शून्यक इस तरह से निकाल सकते हैं कि अल्फा शून्यकों का अगर योग निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर इस समीकरण से, तो यहां पे हो जाएगा आपका -b/a। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, यह हुआ शून्यकों का आपका गुणनफल। ये यहाँ पे जो अल्फा होगा और जो बीटा होगा ये x का मान होगा। ठीक है, x का मान ध्यान दीजिए, यदि कहीं पे x का मान 2 आए, सपोज कीजिए 1 5 आए, -5 और 4 आए, तो यहाँ पे x बराबर यदि 2 आता है, 2 शून्य का आता है, तो प्लस वाला हमेशा अल्फा होता है और माइनस वाला हमेशा क्या होता है बीटा होता है। सपोज कीजिए कि -x बराबर -2 -1 दोनों आया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बराबर -2। ठीक है, यानी अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर -2। यानी कोशिश ये रहता है कि अल्फा हमेशा क्या रहता है बड़ा रहता है और बीटा हमेशा क्या होता है छोटा होता है। हाँ, वो लिखने की अपना अपना लिखने का अलग अलग अंदाज है, लेकिन याद रखिए अल्फा हमेशा ज्यादातर बड़ा होता है, या फिर सेम भी हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि बड़ा ही होता है, लेकिन ज्यादातर सवालों में अल्फा का मान क्या होता है बड़ा होता है। तो हम ये समझ गए कि ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये शून्यकों का गुणनफल है और ये शून्यकों का योग है। ठीक है, अब यहाँ पे तो निकाल सकते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। और दूसरा देखिए, अगर आपका शून्यकों का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे और समीकरण निकालना हो, तब आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण बराबर होता है, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हुआ उसका फॉर्मूला। यदि आपके पास अल्फा प्लस बीटा दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। यदि आपका द्विघात समीकरण है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट, यदि आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर आपका दिया हुआ रहे तो आप इस तरह से द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से त्रिघात समीकरण भी होता है। ठीक है, तो पहले द्विघात समीकरण हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, उसके बाद उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जैसे हमने एक सवाल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करें, मतलब ये द्विघात समीकरण है जो शून्य ज्ञात करना है और उसका जांच करना है। ठीक है, कि इसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको तो मान निकालना है किसका, द्विघात समीकरण का, तो बराबर हम लिख देते हैं क्या, शून्य। तो यहां पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए गुणनखंड करने का बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल, जिस पे एक्स स्क्वायर रहे, जिस पे स्क्वायर रहे और जिस पे कुछ नहीं हो मतलब एक्स नहीं हो, दोनों को गुना करना है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, एक को इस 8 से गुना करना है। यदि 1 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8, उसके बाद इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे, देखिए अगर 2 से कटाएंगे 8 को तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, और तो नहीं कटेगा। यहाँ पे गुना किया हुआ है, इस तरह जोड़ना घटाना है ताकि बीच में क्या हो जाए, -2 पुर जाए, और जोड़ने घटाने पर क्या पुर जाए, -2 पुर जाए, और गुना करने पर कितना पुर जाए, 8 पुर जाए। चलिए हमको नहीं पता, हम शुरू से विस्तारित रूप से आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार किया जाता है। सपोज कीजिए यहाँ लेते हैं 2, अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 6, यहां पे 6 है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे देखते हैं, एक बार हमने जोड़ लिया, अब घटा के देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 में 2 गया, 2 है, बिल्कुल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब यहां पे ध्यान दीजिए -2 है, तो यहां पे जो 2 दूनी 4, 4 में 2 गया तो क्या होगा 2, तो यहां पे हमारा -4 होगा और प्लस क्या होगा 2। ध्यान दीजिए जिसका चिन्ह बड़ा है, जिसका चिन्ह दिया हुआ है, इसमें से जो बड़ी संख्या होगी वह होगा जिसका चिन्ह है। मतलब यहां पे अगर माइनस है तो यहां अगर 4 बड़ा संख्या है तो मेरा -4x लेंगे। यदि मान के चलिए यहां पे प्लस होता तो यहां पे हम क्या लेते, 4x प्लस लेते। तो यहां पे लिखते हैं हम क्या, -4x। ध्यान दीजिए यहां पे प्लस 2x लिख लिए। यदि यहां पे माइनस है तो हमने माइनस बड़ी संख्या लिया, यदि प्लस होता तो हम यहां पे क्या लेते, प्लस बड़ा संख्या लेते। सपोज कीजिए यहां पे अगर प्लस होता तो हम यहां पे लेते +4x -2x, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना पूरना चाहिए, -2 पूरना चाहिए। अगर -4 में 2 चला गया तो आपका कितना हो गया, -2। उसके बाद -8 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, अगर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x -4, अगर इसमें कॉमन लेंगे 2 × x माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। अब यहां पे देखिए यदि आपका दोनों यहां पे दोनों अगर सामान आता है तो आपका गुणनखंड सही है। यदि आपका दोनों सामान नहीं आता है, चिन्ह में हो या अंक में हो, दोनों अगर सामान नहीं होता है तो आपका गुणनखंड सही नहीं है। तो यहां पे तो मेरा गुणनखंड सही है, तो यहां पे लिख सकते हैं x -4, ठीक है, इंटू x + 2 बराबर क्या होगा 0। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, x -4 बराबर 0। अब बोलिए सर यहाँ x -4 किस लिए, अगर हम x -4 लिए गुना है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग। अगर 0 को किसी संख्या से भाग देंगे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, x बराबर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ठीक है, ये तो x का मान हो गया। या अगर हम इसको निकालें तो इसको भी तो निकाल सकते हैं। यदि इसको पकड़ेंगे तो ये गुना है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर आपका क्या हो गया +4 और -2। ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे प्लस का मान होगा वो होगा आपका अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 4। जो माइनस का मान होगा वो हो जाएगा क्या, बीटा -2। ध्यान दीजिए जब भी शून्यक रहता है ज्यादातर बड़ा संख्या वो अल्फा होता है और जो छोटा होता है वो क्या होता है, बीटा होता है। यदि दोनों संख्या बराबर हो तो आप किसी को भी मान सकते हैं। मान के चलिए अगर x बराबर -2 आ गया तो यहाँ पे अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -2 लिख सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रमाण करते हैं और जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, जांच। अगर जांच करते हैं, ठीक है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं x² - 2x माइनस कितना 8। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। आप ध्यान दीजिए ये जो फॉर्मेट है किसके रूप में है, ax² + bx + c, मतलब पहला वाला स्क्वायर से पहला जो अंक होता है वो a कहलाएगा। उसके बाद जिसमें सिर्फ x है उसका पहला जो अंक होगा, उसका जो
मतलब अचर वाला अंक होगा वो क्या कहलाएगा बी, और जिसमें कुछ नहीं है वो क्या कहलाएगा सी। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि a बराबर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1। उसी तरह से आपका b बराबर क्या हो गया -2। उसी तरह से यहाँ पे हो गया c बराबर आपका कितना -8। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान यहाँ पे देखिए कितना है 4, ठीक है। अब प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है। तो यहाँ b है, ये माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 1, तो 1 बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए 4 में 2 गया तो क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो गया क्या 2। यहाँ पे तो मेरा मान पुर गया। अब जब ये पुर गया तो शून्यकों का योग हमारा पुर गया। तो अब करते हैं क्या, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा c/a, है ना, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर करेंगे हम तो यहाँ पे c/a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ बीटा का मान कितना है -2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, c का मान आपका कितना है -8, a का मान कितना 1। चूंकि यहाँ पे नीचे नहीं दिखेगा इसीलिए 4 दूनी 8 तो -8 हो गया। चूंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे बराबर क्या है -8। देखिए दोनों तरफ आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमारा जो ये शून्यक निकाला हुआ शून्यक है x बराबर कितना 4 और -2, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ये हमारा क्या है सही है। जांच में ये प्रमाण हो गया है, हमारा निकाला हुआ शून्यक क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। सवाल इस तरह से है कि x² - 5 बराबर क्या है 0 है। यहाँ पे x² बराबर क्या है, x² - 5 बराबर 0 है। तो इसको भी क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इसको भी जांच करना है, ठीक है। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। x² है, यहाँ पे 0 है, माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस। चूंकि यहाँ पे देखिए a का मान है, b का मान नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे x² है तो x² लिखेंगे, माइनस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये स्क्वायर है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा रूट। तो x² है, अगर उधर जाए तो क्या हो जाएगा रूट। लेकिन ध्यान दीजिए, जब भी रूट जाएगा तो वो हमेशा प्लस और माइनस में जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी x बराबर हो जाएगा, एक बार रूट प्लस में 5 है, एक बार क्या हो जाएगा रूट माइनस में 5 है। इस तरह से x का मान हमारा निकल गया। अब ध्यान दीजिए, बोलिए सर कैसे होगा। सपोज कीजिए अगर हमारे पास -5 है, सपोज कीजिए यहाँ पे इस तरह से रूट -5 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमारा क्या होगा +5। यदि रूट +5 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमारा क्या होगा +5। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी स्क्वायर है अगर रूट में जाता है तो वो होता है प्लस माइनस में हो जाता है। प्लस माइनस रूट अंडर जो भी संख्या रहता है वही संख्या हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे हो गया हमारा क्या, अल्फा बराबर √5 और बीटा बराबर क्या हो गया -√5। ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए हम जांच करते हैं, ठीक है। तो जांच करेंगे तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं x² माइनस, ठीक है, तो x² -5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a बराबर आपका कितना हो गया 1, a बराबर आपका कितना हो गया 1। अब देखिए फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस क्या है c। तो यहाँ पे तो x² है और हमारा डायरेक्ट क्या है अंक है, मतलब अचर संख्या है। बीच में जो x वाला पर्सन है वो तो नहीं है, जो नहीं है वो तो क्या होगा 0 होगा, जो नहीं है वो क्या होगा 0 होगा। और जो है यहाँ पे c बराबर आपका कितना है, c बराबर आपका कितना है -5, ठीक है। अब शून्यकों का योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान यहाँ पे देखिए √5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√5। उसके बाद यहाँ पे देखिए b का मान क्या होगा 0/1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 बराबर 0। ये हमारा प्रमाण हो गया, दोनों तरफ आपस में क्या है बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है क्या c/a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है अल्फा का मान क्या है √5, ठीक है, गुना -√5 बराबर। उसके बाद देखिए c का मान आपका क्या है -5, a का मान कितना है 1। √5 गुना √5 आपका हो जाएगा 5
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5। देखिए दोनों तरफ आपका क्या है, बराबर है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये हमारा जो समीकरण का मूल निकाला हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, सही है। यदि सही नहीं होता तो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, निकाला हुआ मूल बिल्कुल सही है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल की ओर देखते हैं। यदि आपके पास सवाल दिया हुआ रहे इस तरह से कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे और बोला जाए कि आपको द्विघात समीकरण निकालना है, तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, आपके पास क्या है, शून्यकों का योग तो -2 है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 है। तो सबसे पहले जो इससे पहले हम सूत्र का प्रयोग किए थे द्विघात समीकरण, पहले उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसको बैठाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर आपका हो जाएगा क्या, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर तो हम बैठा दिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे है आपका माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो 2 गुना एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 है अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहे और शून्यकों का योग दिया हुआ रहे तो हम द्विघात समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल हम दूसरा लेते हैं। यदि सवाल इस तरह से रहे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/4, इस तरह से दिया रहे तो हम द्विघात समीकरण किस प्रकार निकालेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी द्विघात समीकरण बराबर, द्विघात समीकरण बराबर, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है उसे पहले बैठाएंगे। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका दिया हुआ है कितना, 1/4, तो यहाँ पे हम डाल दिए कितना, माइनस है तो माइनस बैठाएं, 1/4 गुना x है तो x बैठाएं, उसके बाद प्लस है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/4। यहाँ पे देखिए दोनों में बट्टा है, इसीलिए हम क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1/4 बराबर 0, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका, 4x का स्क्वायर माइनस x, उसके बाद -1 बट्टा क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। यहाँ गुना है, सॉरी इधर क्या है 4 भाग है, अगर उस बराबर को उस ओर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो हम इस तरह से अगर आपके पास शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दिया हुआ रहे तो आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। यदि आपके पास द्विघात समीकरण है और शून्यक निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर। हमें उम्मीद है कि यह सवाल बनाने के बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो यह सवाल बनाने के बाद वह सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। आज यहीं से वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।